जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मेरे सतगुरुदेव दाता दीनदयाल जी महाराज जी के परम प्यारों को, गुरुमुख प्यारों को सब प्रेम जय सच्चिदानंद। नित्य प्रति हम सब अपने प्रीतम प्यारे पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की, छठी पातशाही गुरु महाराज जी की, पहली पातशाही गुरु महाराज जी की, दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी की, तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी की, चौथी पातशाही गुरु महाराज जी की लीला श्रवण कर रहे हैं, करते रहेंगे। और अधिकतर कुछ दिनों से पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की हम लीलाएं श्रवण करते हैं। हमारे गुरुमुख भाई बहन जो भी लीला बताते हैं उनके आधार पर हम अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के साथ हमारा जीवन व्यतीत अधिक से अधिक हुआ है। उनकी श्री हजूरी में, उनके श्री चरणों में नाता हमें लगता है कि अधिक जुड़ा हुआ है। ये सत्य है, लेकिन अभी पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने ही ये दर्शाया कि छठी पातशाही गुरु महाराज जी के रूप में भी हम ही हैं, और एहसास कराया। ये लीला आज मैं सुनाता हूँ कि मुझे श्री गुरु महाराज जी, श्री छठी पातशाही जी का प्यार मिला। वैसे तो हम कुछ न कुछ विचार अपने सतगुरुदेव के प्रति रखते ही हैं, और एक बात हमें अपने जहन में, मस्तिष्क में, अपने तस्वर में बसा लेनी चाहिए कि सतगुरुदेव महाराज जी हमसे असीम प्यार करते हैं, सच्चा निर्मल प्यार करते हैं, जैसा कोई नहीं कर सकता। हम भी प्रयास ऐसा ही करें, श्री गुरु महाराज जी से सच्चा प्यार करें, उनसे बातें करें, उनसे व्यवहार करें, हर पल करें। उनसे कुछ लेन देन करना ही व्यवहार नहीं होता। आनंदपुर जाकर उनके दर्शन हम करें, ये जरूरी नहीं होता। और आनंदपुर में जाकर भोग प्रसाद उनके आगे ले जाएं, जरूरी नहीं होता। हम नित्य प्रति अपने घर में श्री आरती पूजा करते हैं। श्री आरती पूजा करते हो तो हमको एहसास कर लेना चाहिए कि मैं यहाँ नहीं, जहाँ मेरे गुरु महाराज जी हैं वही आनंदपुर है। हमारे गुरु महाराज जी हमारे घर में विराजमान है, तो हमारा घर आनंदपुर से कम नहीं, किसी कुटिया से कम नहीं, आश्रम से कम नहीं। हमारे दिल में, हमारे घट में श्री गुरु महाराज जी हैं, तो हमारा दिल जो है बैकुंठ से कम नहीं है। और जैसा एहसास हम करेंगे वैसा हमें लगेगा। और ये लगना, लगाना, ये महसूस करना, कराना, यही तो व्यवहार है। इसी को श्री गुरु महाराज जी महसूस करते हैं, और इसी के आधार पर ही हमें हमारा वो लौटाते हैं जो हम उनकी तरफ अपना प्रेम निछावर करते हैं। तो वही प्रेम कितने गुना बढ़ाकर हमें लौटाते हैं, हर पल लौटाते हैं, हर वक्त लौटा देते हैं, लुटा देते हैं। चाहे वो प्रसाद के रूप में हो, किसी लीला के रूप में हो। जब हम लीला सुनते हैं श्री गुरु महाराज जी की, किसी के साथ भी घटित हो रही है, किसी के साथ भी हो रही है, तो हमारा हृदय गदगद हो जाता है, कई बार गला रुंध जाता है। तो ये निर्मल प्रेम की निशानी है। इसको, प्रेम को बढ़ाया जा सकता है। कई बार आँखें भी छल छला जाती है। ये सुरती का उनके श्री चरणों में लगाना है।
तो विचार तो हमारे रहते ही हैं कि हम श्री गुरु महाराज जी से असीम प्यार करें। अगर कोशिश भी रहे, प्रयास भी रहे, तो प्यार तो उसमें समय थोड़ी लगता है, उसी वक्त हो जाता है, उसी समय हो जाता है, और उसी वक्त उनकी तरफ से, उनके चरणों से भी, उनके कर कमलों से भी आशीर्वाद की बौछार हो जाती है। अब लीला में शुरू करता हूँ। ये अभी थोड़े समय पहले 2017 में ही श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी जो हमारे आँखों से ओझल हुए, अंतर्ध्यान हुए, निज धाम गमन कर गए, हम सब जानते हैं। हमारे लिए कोई सहन करने का वो वक़्त नहीं था, आज भी नहीं है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। ये कुदरत का एक जो नियम बना हुआ है, उसको तो सहन करना ही पड़ता है, लेकिन उसका दुख थोड़ा मनाते हुए एक छठी पातशाही गुरु महाराज जी की तरफ हम अपनी सुरती को लगाते हुए उस तरफ ले चलते हैं। जिस तरह 9 अक्टूबर को श्री गुरु महाराज जी का ये संदेश सुना तो बड़ा दुख हुआ। उसको बढ़ा चढ़ा कर बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिंपल सरलता से बात करते हैं तो सारी दुनिया उलट पड़ी थी आनंदपुर में। हम भी परिवार सहित गए और वहाँ पहुँचे तो पहले देखा बस स्टैंड पर ही सारी संगतें चाय पी रही है, मठियाँ खा रही है, रस खा रही है। यानी श्री गुरु महाराज जी ने कितना इंतजाम किया। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का है, श्री परमहंस दयाल महाराज जी का है, परमहंसों का है, छठी पातशाही गुरु महाराज जी प्रबंधक हैं श्री आनंदपुर के, तब उनका इंतजाम है। और धुर धाम से चल कर आए आप छठी पातशाही गुरु महाराज जी, परमहंस रूप अवतार हैं, हम नहीं पहचान सके, लेकिन आप जी तो वही हैं जो पंचम पातशाही गुरु महाराज जी हैं। 10 तारीख को श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के श्री विग्रह को जैसे श्री आनंदपुर में लाया गया, फिर 11 तारीख का प्रोग्राम, फिर 12 तारीख का प्रोग्राम। जिस दिन समाधि आप जी को देने के बाद छठी पातशाही गुरु महाराज जी ने जो आपने मुखारबिंद से फरमाया कि जब ये हुक्मनामा सुनाएगा कि अगले श्री आनंदपुर दरबार के राज सिंहासन पर विराजमान होने वाले छठी पातशाही गुरु महाराज जी के बारे में जो इशारा हुआ, और उसके बाद में छठी पातशाही गुरु महाराज जी ने, आप जी ने खुद अपने मुखारबिंद से फरमाया, अपने आप को बिल्कुल सरल से सरल गिनाया कि दासन दास, ऐसा कुछ जैसा मेरे को याद आ रहा है, ये दासन दास पूरी प्राणपन से श्री दरबार की सेवा करेंगे। तो ऐसे बहुत से शब्द सुने हैं आज तक छठी पातशाही गुरु महाराज जी से, जो विश्वास नहीं होता, क्या इतने सरल शब्द भी हो सकते हैं नर रूप में नारायण भगवान के। और आज भी हम देखते हैं किस कदर आशीर्वाद की बौछार करते हैं, तो बंद नहीं करते।
कहाँ की बात को कहाँ ले जाकर जी करता है कि चारों तरफ से महिमा का गुणगान करूं मैं, कुछ समझ नहीं आता। फिर वापस वहीं आते हैं कि जिस दिन आप जी ने वचन फरमा दिए, हमको समझ में आ गया कि आप जी छठे महाराज अधिराज होंगे और राज तिलक तो 17 अक्टूबर को हुआ। और ये बात कब की थी, आप जी ने जो प्रवचन फरमाए 12 तारीख थी या 13 तारीख, मेरे को याद नहीं आ रहा, जो भी है आप सब अच्छी तरह जानते होंगे। हमारा जो लीला का वो है सत्संग है, उसके जो मायने हैं वो समझने हमें। हम तो वैसे भी ऐसे सोचते रहते हैं कि श्री गुरु महाराज जी के को मुंह दिखाने के तो हम काबिल हैं नहीं, लेकिन आप जी हमें काबिल बनाते हैं। हम कितने गुनाह करते हैं, हम याद करें, हम कितने गलतियां करते हैं, गुरु महाराज जी का कहना नहीं मानते। श्री आरती पूजा दोनों समय नित्य प्रति कर पाएँ ऐसा भी मुमकिन नहीं। हमारे भाई बहन बहुत सारे ऐसे हैं जो करते हैं, लेकिन गलती हो जाती है, हमसे भी हो जाती है, कमियां हो जाती है। सुबह की कभी रह जाती है, कभी शाम की रह जाती है, भले ही खुद कितने चार चांद लगा दें, लेकिन हम तो हैं तो नादान ही है ना। तो कई बार ऐसे आता है कि वहाँ जाते हैं तो अगर गुरु महाराज जी ने कुछ भी पूछ लिया तो हम उत्तर नहीं दे सकेंगे, क्योंकि हम, लेकिन गुरु महाराज जी हमारे जो भी दिनचर्या उस पर पर्दा ढकते हैं और आशीर्वाद देते हैं। ऐसे मुस्कुराते हैं जैसे हमने कोई बहुत बड़ा काम किया हो। दर्शन करने जाते हैं, दरबार में जाते हैं तो इस तरह मुस्कुराहट दिखाते हैं जो दुनिया में कोई मुस्कुरा कर हमें नहीं दिखाता। कोई ये सोच सकता है कि मैं बहुत सारे आडंबर श्री गुरु महाराज जी को पेश कर रहा हूँ इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन ऐसा कहाँ है। हर गुरुमुख से मुस्कुराते हैं। जो कुछ भी नहीं लेके आया, हाथ में कुछ भी नहीं लेके आया, उसके साथ भी ऐसे आशीर्वाद को जमा जमा कर देते हैं कि तू भर ले अपनी झोली के अंदर, जितना भरना चाहता है भर ले। फिर हम क्या कहें कि उनकी दयालुता में कोई कमी है। हम वर्णन नहीं कर सकते कितने दयालु हैं। मन में बार बार इस तरह के विचार आते हैं, क्या मुख लेकर सतगुरु दाता, द्वार तुम्हारे आऊं मैं। जब जब देखूं अपनी चादर, छम छम नीर बहाऊं मैं। चहूँ और मेरे घोर अंधेरा, डाला है माया ने घेरा। नयनहीन हूँ, नयनहीन हूँ, बाह पकड़ लो, पग पग ठोकर खाऊं मैं। क्या मुख लेकर सतगुरु दाता, ज्ञान नहीं है, धर्म नहीं है, नेकी का कोई कर्म नहीं है। हार गया हूँ, हार गया हूँ प्रीतम प्यारे, कैसे हाल सुनाऊं मैं, कैसे हाल सुनाऊं मैं। हम तो हारे हुए हैं और हम कहते हैं कैसे सुनाएं, और वो कहते हैं सुनाने की क्या ज़रूरत है, मैं तो तेरे अंदर बैठा सुन रहा हूँ।
हम जो चाहत करते हैं वो पूरी हो जाती है, तो वो तो सुन रहे हैं। अगर भक्ति की मांग करें तो उसी दिन जिस दिन आप जी ने प्रवचन फरमा दिए, हमें पता लग गया कि आप ही मालिक हमारे हैं। तो उस दिन शाम को 4 बजे 5 बजे दर्शन खुले अंदर छठी पातशाही गुरु महाराज जी के। राज तिलक नहीं हुआ, उससे पहले की बात है। आप साधु चोले में ही विराजमान थे। मर्यादा है, जो दिन मुकर्रर किया गया है 17 तारीख का, आपने श्वेत वस्त्र उसी दिन धारण किए। लेकिन ये साधु चोले के भगवान तो आप हो ही गए, भगवान तो हैं, भगवान तो जन्म से ही आप भगवान ही इस धरती पर आए हैं। हम न समझें तो ये हमारी समझ की कमी है। लेकिन उस दिन तो हमें पता लग गया कि आप ही हैं। तो शाम को 4 बजे दर्शन खोलने थे। तो चंद घर वाले जो महात्मा बाइयाँ हैं, भगत जन हैं, घर वाले लोग हैं, मतलब चंदों के लिए, वैसे तो बहुत भीड़ थी दरबार में, उनके लिए दर्शन खुलने का रखा गया। सबको तो समय ऐसा दिया नहीं जा सकता, वो तो फिर 17 तारीख को मौका मिला ही था, सारी संगत को मिला था बड़े दर्शन हाल में। मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मुझे उन लोगों में, बड़े बड़े संतों महात्माओं के अंदर, आप जी ने मुझ नाचीज को, एक गृहस्थी इंसान को आप जी ने वो मौका दिया जो मैं जन्म जन्मों तक नहीं भूल सकता। इसलिए मुझे कहना पड़ता है कि मेरे को आप जी ने राज तिलक से पहले एहसास कराया कि हम वही हैं। आप जी के सेवा में एक महात्मा जी हैं, और वो महात्मा जी किसी के मिलने वाले हैं, रिश्ते में हैं। उससे मेरी पहचान है, मैं उनके साथ में हूँ, रोटी खा के लंगर से निकले हैं। तो जिससे मेरी पहचान थी, वो उन महात्मा जी के, जो आप जी के सेवादार हैं, उन महात्मा जी के पीछे बिना चप्पल पहने चले गए। तो मैं भी बिना चप्पल पहने अपने उस भगत के पीछे चला गया। तो वहाँ जाके, जहाँ आप जी का, छठी पातशाही गुरु महाराज जी का जो पुराना वो घर था, जहाँ आप जी का रूम है, तो आप जी और वो सेवादार महात्मा जी भी वहीं होते थे। और वहाँ पर और भी 5-7 लोग जो आप जी के साथ में भी वो भगत लोग होते थे, और उन सेवादार महात्मा जी के साथ भी उन साथ ही रहने वाले हैं। और मैं भी उन्हीं के साथ शामिल हो गया। तो वो सब लोगों को, वो महात्मा जी जो आप जी के सेवादार थे, वो सबको कह रहे थे शाम को आ जाना, मत्था टिका देंगे आपको। तो मेरे साथ जो परिचित भगत जी थे, उन्होंने मेरा इशारा किया। तो उन महात्मा जी ने कहा हाँ इनको भी ले आना। उन्होंने कहा था कि ये भगत जी प्रयाग धाम सेवा करते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ इनको भी ले आना। बड़े प्रेम से उन्होंने कहा कि आप भगवान जी के जो सेवादार होंगे, वो तो बड़े प्रेम से बोलने वाले होंगे, लेकिन प्रेरणा तो मेरे गुरु महाराज जी की, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की चल रही है। छठे रूप में भी मेरे को खुशहाल कर रहे हैं। पहले दिन ही, राज तिलक होने से पहले ही, तो हम शाम को चले गए, 4 साढ़े 4 बजे निकल पड़े। तो वहाँ पीछे की साइड से जो गेट है, वो गेट बंद था। वहाँ खड़े हुए फिर उन परिचित महात्मा जी जो आप जी छठी पातशाही गुरु महाराज जी के सेवादार थे, उनको फ़ोन लगा रहे हैं बार बार। तो वो व्यस्त आ रहा था। फ़ोन लगते लगते लगा, बाहर जो गार्ड खड़ा था सेवादार, वो हमें अंदर कैसे जाने देगा, उसको आज्ञा नहीं है। फ़ोन लगते लगते फ़ोन लगा, फिर उन्होंने कहा हाँ अभी हम आपको अंदर बुलाते हैं। और ऐसे खड़े खड़े इंतज़ार करते बुलावा आ गया। हमारी तो खुशी की कोई सीमा नहीं है। चाहे कुछ भी हो, किसी को इस तरह से
अवसर मिले तो वो अपने भागों की सराहना कैसे न करे। दर्शन करने गए, छोटे कमरे में, जैसे कोई 12-15 या 12-18 का रूम होगा, गुरु महाराज जी के लिए तो वो बहुत छोटा कमरा है। उसमें आप पलंग पे विराजमान है, आगे एक मेज रखी हुई है। तो मेरा जो परिचित भगत था, मैंने कहा भाई कोई बेटा पूजा, तो कोई बात नहीं, जितने जेब में है रख दो, कोई ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, बस। वो तो मैं भी समझता, लेकिन फिर भी पूछना होता है, मैं आगे भगवान के आगे जा रहे हैं। तो पूजनीय प्रेमी महात्मा जी खड़े थे और आगे वो सबका इंट्रोडक्शन करवा रहे थे। मेरे को भी जानते हैं पूजनीय महात्मा जी। तो मेरे आगे जो भगत जी थे, पहले हम कमरे में घुसे तो जैसे भगत लोग दंडवत कर रहे थे, तो आप जी ने, छठी पातशाही गुरु महाराज जी ने अपने मुख से फरमाया कि दंडवत कोई ना करे अभी। देखो, इतने बड़े दरबार के मालिक, एक मर्यादा होती है। आप जी पहले मर्यादा में चलते हैं, फिर हमें चलवाते हैं। ये तो श्री आनंदपुर का दरबार का नियम है, सदियों से चलता आ रहा है, चलता रहेगा। तो मेरे आगे जो भगत जी थे, उनको भले ही पर्सनली जानते थे गुरु महाराज जी, उनसे मिलते रहते थे साधु चोले में। अब मुझे पर्सनली नहीं जानते थे, लेकिन गुप्त रूप से तो वो किसको नहीं जानते। दुनिया में कौन ऐसा है जो उनसे छिपा हो। वो भगत जी से महात्मा जी ने इंटरव्यू कराया, वो उसको देखते देखते मेरा नंबर आने से पहले ही, मैं उसके भगत जी के पीछे खड़ा था, पहले ही मुझे देखने लगे। एकदम अपनी दिव्य दृष्टि मुझ पर डाली, तो मेरे को बहुत आनंद आया कि मैंने आप जी की आँखों में देखना चाहा तो कुछ अथाह ऐसा था कि जैसे समुंदर जैसी कोई गहराई होती है, या मैं कुछ बता नहीं सकता। और फिर जब वो आगे वाले भगत जी चले गए, तो मुझे तो देख तो रहे ही थे। फिर पूजनीय महात्मा जी ने कहा, ये भगत जी भी प्रयाग धाम सेवा करते रहते हैं। क्यों भगत जी, प्रयाग धाम करते हो ना? प्रेमी महात्मा जी ने पूरा इस तरह से, और श्री गुरु महाराज जी मेरे को आशीर्वाद देते रहे। आशीर्वाद दे के मेरे को विदा कर दिया। सभी गुरुमुख हम बाहर आ गए और सब लोग धीरे धीरे आ रहे थे। कोई ज़्यादा भीड़ नहीं थी। कमरे के अंदर कोई 10-15 लोग होते, बाकी बाहर रोक लेते, धीरे धीरे आते रहते, जाते रहते। कुछ चंद लोग थे, बहुत कम। तो मैं उस दिन को ये महसूस किया कि ये पंचम पातशाही मेरे गुरु महाराज जी की ये लीला है, और जो छठी पातशाही गुरु महाराज जी को आप जी ने वो जैसे कोई इशारा किया हो, वो आप ही हैं, लेकिन केवल फर्क है तो रूप का है। वही मुझे, और उससे भी कहीं अधिक, उस वक़्त से पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय से जो लाभ होता रहा है, उससे कहीं अधिक, कितना गुना अधिक उस दिन मेरे को एहसास हुआ। उसी दिन तो मैं इससे बढ़कर और क्या साझा करूं आपसे कि ये सभी परमेश्वर जितने भी रूप हैं परमहंसों के, सभी एक हैं। किसी की भी हम लीला श्रवण करेंगे, किसी भी रूप का सत्संग करेंगे, लेकिन सभी आप एक हैं। हर वक्त हम एक समझें, आप क्या मैं क्या, और मन में हर वक्त ये कुछ इस तरह के बना के रखें, जो हम शब्द कोई बोलें या गुनगुनाएं,
तो उसको दिल की गहराई से कि ये वास्तव में आप जी से बात करते हुए कह रहा हूँ। शब्द की तेरे सार न जानो, कैसे जुड़ेगी ये तार न जानो। ले लो सतगुरु चरण शरण में, ले लो सतगुरु, ले लो सतगुरु चरण शरण में। भव सागर तर जाऊं मैं, भव सागर तर जाऊं मैं। क्या मुख लेकर सतगुरु दाता, पग पग पर फिसलन भारी है। खुद से बहुत ही शर्मसारी है, मन दुर्बल है, मन दुर्बल है, मति चंचल है। कैसे ध्यान लगाऊं मैं, कैसे ध्यान लगाऊं मैं। ये अपनी कमियों को उजागर करना, सतगुरु के आगे आ जाए, हमें अपनी कमियों को गिनाना आ जाए, श्री गुरु महाराज जी का गुणवाद गाना आ जाए, तो तार भी जुड़ जाएगी, शब्द की सार भी जान लेंगे। भजन अभ्यास में बैठने का प्रयास करें, अवश्य करें। हम समय तो अवश्य दें, श्री गुरु महाराज जी से बातें करें, अकेले में करें, सोते वक्त करें, उठते वक्त करें, बैठे बैठे करें, कुछ भी काम धंधा करते वक्त उनका ख्याल करके उनसे बातें करें, जैसे घर वालों से बातें करते हैं, बस। और कुछ नहीं श्री गुरु महाराज जी मांगते। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा।